हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रहा आपका आज का अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या के 80% को 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। तुम्हें पहले बात तो पता होना चाहिए, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। क्वेश्चन का कहना है कोई संख्या 80% है, हम उसमें 80 जोड़ते हैं तो वह पूर्ण संख्या 100% हो जाती है। यानी कि इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, यदि हम इसमें 20% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो 80 की वैल्यू किसके बराबर है? 20% के। तो हमें 100% की वैल्यू बताना है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 5। 8 से की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 400। इसका करेक्ट आंसर बी। इसका करेक्ट आंसर बी। इसका परम सत्य आंसर है। यदि आप इसको फ्रैक्शन मेथड से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। फ्रैक्शन मेथड 80% को फ्रैक्शन मेथड हो कितना होगा? 4/5। 4/5। कोई संख्या 5 थी, वह संख्या 4 है। 5 का 80% निकालोगे कितना होगा? 4 होगा। 5 का 80% निकालोगे कितना आएगा? 4 ही आएगा। 0 से 0 का 4, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटोगे 4 आया। ठीक है, 4 होगा। तो 80% यानी कि 4 थी। अब उसमें हम कितना जोड़ें कि 5 हो जाए? 1। हमने 1 जोड़ा, लेकिन हमारे अनुसार 1 जोड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 80 जोड़ रहा है। तो 1 की वैल्यू 80, तो 5 की वैल्यू 8 पंचे 40। बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका परम सत्य आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। एक पंखा जिसका, ये गलत लिखा है, जिसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया है, उसको 1500 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। किसी पंखा का क्रय मूल्य सीपी कितना दिया है? 1200 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 1500 रुपीज़। अब कितने अधिक को में हमने बेचा है? 300 रुपये में बेचा है। तो हमें क्या 300 रुपये का प्रॉफिट ही तो हुआ? 300 रुपया का प्रॉफिट किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर। प्रतिशत में उतने 100 से मल्टीप्लाई 12 से, इसे कितने 3 से काटो, 3 एकम 3 चक्कू 12, 4 से काटो कितनी बन जाएगा? 25%। ये परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका ए इसका करेक्ट आंसर, ए इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, सीपी सेलिंग प्राइस, सीपी कितना है? 1200, सेलिंग प्राइस कितना है? 1500। 0 से 0 कटा, 3 से कटा, 3 चक्कू 12, 3 बचे 15। 4 रुपया उसका क्या है? क्रय मूल्य। 5 रुपये को हमने बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 4 पर। इसको प्रतिशत में बता दो कितने बार? 25 बार में जाएगा। ए इसका परम सत्य आंसर। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, एक्स तथा वाई किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 24,000 रुपये में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। एक्स का हिस्सा कितना होगा? दो बंदे हैं एक्स और वाई। किसी कार्य को एक्स 12 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें तो टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 60। 120 भी ले सकते हैं। एलसीएम सबसे छोटी से छोटी इकाई को एलसीएम कहते हैं। ये 1 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या बता रहा है? 24,000 रुपये में कार्य को करने का ठेका लेते हैं। इनका अनुपात निकल गया, एक्स तथा वाई का अनुपात का है 5:1 के अनुपात में बटेगा। ये तो पक्का पता है क्योंकि यही इनकी एफिशिएंसी है। यदि एक्स 5 करता है तो ए 1 काम करता है। तो टोटल कितना है? 6। 24, ये 6 की वैल्यू बताना किसकी है? 5 की वैल्यू बताना है। 6 चौक 24, 5 चक्कू 20, कितने 3 जीरो लगा दे, 1 2 3, कितना? सी इसका परम सत्य आंसर है। सी इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको तो पेन उठाना भी नहीं पड़ेगा, चुटकियों में कर सकते हो यार। अब इसको कितने बता, मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ये 180 जो है किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड, 18 से गया एक बार में, 10 बचा, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका परम सत्य आंसर है, ठीक है। हाँ, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है किलोमीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किससे गुणा करें। हम लोगों को कन्फ्यूजन 5/18, 18/5 को कब गुणा करें। हमेशा ध्यान रखो, यदि बड़ी राशि में जाना है तो बड़े से करना है, यदि छोटे में जाना है तो ऊपर वाला अंश छोटे से मल्टीप्लाई। यदि हमें मीटर में जाना है तो 5/18 से, किलोमीटर में जाना है तो ऊपर बढ़ा दो बड़े वाले से, इतना ध्यान रखो बस। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला और लास्ट। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,600 रुपया तथा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 2,132 रुपया है, तो छूट प्रतिशत क्या है? यदि आपका MP मार्केट प्राइस कितना दिया है 2,600 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2,132, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 0 में से 8 और 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 468 रुपये का क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। 468 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये कितने रुपयों पर हुआ प्रॉफिट पता है? 2600 पर हुआ। 0 से 0 कटा, 26, 13 दूनी 26, 13 से इसे काट दो, कितनी बार में जाएगा? 13 दूनी 26, 3 बार में जाएगा। 13 39, 1 कम 40, कितना बचा? 7 कैरी आया, 7 और 78 हो गया 78। अब कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 13 6 78। अब इसको 2 से काटो, कितना 1 आएगा, 8 आएगा। ये इसका परम सत्य आंसर है, ये इसका परम सत्य आंसर है, ठीक है। हाँ, जिस भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो उस क्वेश्चन को रिपीट करने की कमेंट में बोलेगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन इसी तरह शानदार क्वेश्चनों के साथ। हाँ, ध्यान, ये सारे क्वेश्चंस पिछले पेपर में आए हुए हैं, पिछले पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, जो भी बच्चा नया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है।